इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव या हिंदू मुस्लिम सिंथेसिस, हिंदू जिसे हम समन्वय भी कहते हैं, उसकी हम स्टडी कर रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है भारतीय धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, भाषा, साहित्य, इन क्षेत्रों पर दोनों धर्मों का एक दूसरे पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। जो धार्मिक क्षेत्र है समन्वय का, उसमें एक सबसे बड़ा बिंदु जो था वो सूफी धर्म का था। और सूफी इस्लाम धर्म का ही एक सेक्ट है और इस्लाम में एक निराकार और निर्गुण ईश्वर को मान्यता दी गई है। ईश्वर को गुण रहित बताया, लेकिन सूफियों की अवधारणाएं जो है ईश्वर के बारे में भारत में आकर बहुत बदल गई। जैसे ईश्वर को सर्वव्यापी माना गया कि ईश्वर जो है सर्वत्र है, और उसको निर्गुण और निराकार पूर्ण रूप से सूफियों ने नहीं माना। उसमें प्रकाश, स्नेह, दया, उदारता आदि गुण उसमें वो मानते हैं। यदि आप सूफियों की रचनाएं देखें तो उसके अनुसार जो है ईश्वर में ये सब गुण हैं, और कण कण में वो ईश्वर या अल्लाह को देखते हैं, उसे प्रकाशमान बताते हैं। और जो प्रेम है उसके माध्यम से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। जो सूफियों की भक्ति है वो ईश्वर के प्रति समर्पण है, प्रेम है, और अटूट प्रेम के द्वारा ही उससे मिलना संभव है। इस प्रकार जो है भक्ति के मार्ग में तन्मय होकर भक्ति करने से ईश्वर की प्राप्ति होती, ऐसी उनकी मान्यता थी। और आत्मिक पवित्रता पर उन्होंने भी बल दिया, और जो सूफी मत यहाँ प्रचारित हुए भारत में, उन पर बहुत सारा प्रभाव जो है भगवत धर्म का, वैष्णव धर्म का देखने को मिलता है। सूफियों में मुर्शिद या गुरु में अत्यधिक विश्वास है कि बिना गुरु के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो गुरु का जो है इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बताया। इसलिए सूफी संत फरीद, निजामुद्दीन आदि को अपना मुर्शिद या महापुरुष मानते हैं। इस भावना पर भी हिंदू धर्म का प्रभाव है। इसी प्रकार सूफी धर्म जो है वो संगीत में बड़ी आस्था रखता है। भक्ति का माध्यम वो संगीत के माध्यम से रखता है कि उसमें भजन है, कव्वाली है, गीत है, गजल है। तो उनके माध्यम से गाना और बजाना, गायन और वादन दोनों उसमें साथ साथ चलते हैं। तो ये भी जो है क्लियर इम्पैक्ट है कि ये हिंदुस्तान में आकर ही शुरू हुआ। इसके अलावा जो है इसमें विश्व बंधुत्व की भावना भी है, और ये जो नफरत का, जो धार्मिक नफरत, जो हिंदू मुस्लिम नफरत जो देखने को मिली, उसके विपरीत ये विश्व बंधुत्व की भावना से अपने मत का प्रचार प्रसार करते हैं, और भाईचारा जिसे कहते हैं वो इनका प्रमुख गुण रहा। इनके यहाँ जो खानगाह खोली गई, दरगाह में सभी सेक्ट्स के लोग अलाउड थे। गरीबों को विशेषकर उसमें भोजन कराया जाता था,
और फिर जो है उनको समानता के सिद्धांत के बारे में बताकर इस्लाम में दीक्षित करने के लिए उनको प्रयास किया जाता था। तो जो है इस्लाम के प्रचार प्रसार का तरीका इनका बड़ा ही शांतिपूर्ण था और गरीबों की सेवा और दान, इस तरह की जो नैतिक मूल्य है उन पर सारे सूफी टिके हुए थे। इनका जीवन जो है बड़ा वैल्यू मूल्यों पर आधारित था और पवित्रता, आत्मिक प्रवीणता, मन की शुद्धता इनके इस धर्म का आवश्यक अंग था। इनमें जो है प्रमुख जो हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो राजस्थान के अजमेर में आकर बसे और 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे और अजमेर में इन्होंने अपना स्थान बनाया। ये बगदाद के रहने वाले थे और बहुत ही लोकप्रिय और चरित्रवान व्यक्ति थे और इनकी मृत्यु 1234 में हो गई और उनकी मृत्यु के उपरांत इनकी समाधि अजमेर में बनाई गई, जो आज भी मौजूद है, जो पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सूफी संत मध्यकाल में भारत में हुए। इनमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में है, बहुत प्रसिद्ध इनकी दरगाह अभी भी वहां बनी हुई है। फरीद और शेख नूरुद्दीन आदि बड़े प्रभावशाली थे। 13वीं शताब्दी में इन्होंने भारतीय धर्म समाज को बहुत प्रभावित किया। तो इस प्रकार से जो है मतलब हिंदू मुस्लिम समन्वय का जो आधार स्तंभ है वो सूफियों में देखने को मिलता है। हिंदुओं के प्रभाव से मुसलमानों की धार्मिक विचारधारा पर बहुत प्रभाव पड़ा। मजारों पर जाना, मिन्नतें मांगना, अनेक ग्रामीण देवी देवताओं को मानना, विभिन्न संप्रदायों आदि का अभ्युदय, इस्लाम के प्रभाव, इस्लाम में हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण हुआ और इस कारण दोनों धर्म जो है एक दूसरे के निकट भी आए और नई संस्कृति का जन्म हुआ। और अकबर महान, जिसने दीन इलाही धर्म चलाया और उसमें सभी धर्म की विशेषताएं सम्मिलित थी। तो इसी प्रकार अकबर बादशाह का जो प्रपुत्र था, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, वो भी जो है धार्मिक मामलों में अत्यंत ही उदार था और वो भारतीय संस्कृति और धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। ये दुर्भाग्य था कि उसकी मृत्यु हो गई या उसे मार दिया गया औरंगजेब के द्वारा। यदि वो सम्राट होता तो अकबर से भी अधिक उसका धार्मिक उदारता में नाम आता। तो उसने जो है भगवत गीता, योग वशिष्ठ, प्रबोध चंद्रोदय आदि बहुत जो ग्रंथ थे उनका संस्कृत से फारसी भाषा में उसने अनुवाद किया था। तो इस प्रकार जो है दो सांस्कृतिक विचारधाराओं का धार्मिक क्षेत्र में अद्भुत सम्मिश्रण हुआ और इनसे जो है नई नई बातें दोनों धर्मों में देखने को मिलती है।